हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन रिएक्शन की बात करेंगे कि कन्वर्जन रिएक्शन को आप इजी वे में कैसे याद रख सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कन्वर्जन रिएक्शन और इस रावण का क्या संबंध है। तो रावण के बारे में ये फेमस था कि रावण जो है महाज्ञानी था, प्रखंड विद्वान था। रावण को हम प्रखंड विद्वान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी समझ थी। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को देख के जहां हमारे और आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, वहीं रावण जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है उसको चुटकियों में सॉल्व कर देता था। तभी तो युद्ध में जब राम जी ने कभी उसका सिर काट दिया तो उस कटे हुए सिर की जगह वो नया सिर बना लेता था। कभी हाथ काट दिए तो कटे हुए हाथ की जगह उसने नया हाथ बना लिया। कभी उसके पैर काट दिए तो कटे हुए पैर की जगह उसने नया पैर बना लिया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि रावण की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से निर्मित थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई थी। रावण का ये वाला सिर जो है वो एल्केन से बना था, ये वाला सिर एल्केन से बना था, ये वाला अल्काइन से, ये वाला एल्काइल हैलाइड से। जो मेन सिर था वो अल्कोहल से बना था। इसीलिए तो इसको असुर बोलते हैं। असुर का मतलब जो मदिरा पान करे, जो शराब पिए। तो अल्कोहल हमारा क्या था? शराबी तो है। ये वाला सिर ईथर से बना था, ये वाला सिर अल्डिहाइड से, ये वाला कीटोन से, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वाला अमाइन से। ये हाथ एनहाइड्रेट से बना है, ये एस्टर से बना है, ये अमाइड से बना है, ये एसाइल हैलाइड से बना है। और भी जो कंपाउंड रह गए हों तो उनको आप ऐसे बता सकते हो। सपोज कि बेंजीन रह गई तो आप ये कह सकते हो कि रावण की मुच्छी जो है वो बेंजीन से बनी है। बेंजल डिहाइड रह गया तो आप कह सकते हो कि रावण की ये आंख जो है वो बेंजल डिहाइड से बनी है। तो हर एक कंपाउंड को रावण की बॉडी का नाम दे दो। अब सपोज युद्ध में राम जी ने जो है वो रावण का ये वाला सिर जो है वो उड़ा दिया। अब रावण को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी अच्छी समझ थी कि वो एल्केन का फॉर्मेशन जो है वो एल्केन से भी कर सकता है, एल्काइन से भी कर सकता है, एल्काइल हैलाइड से भी कर सकता है, एल्कोहल से भी एल्केन बना सकता है, ईथर से भी एल्केन बना सकता है, एल्डिहाइड से भी एल्केन बना सकता है, कीटोन से भी एल्केन बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बना सकता है, अमाइन से भी एल्केन बना सकता है, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड, किसी भी कंपाउंड का यूज करके वो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब राम जी दुविधा में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस रावण की मौत जो है वो होगी कैसे। तभी विभीषण ने रावण की मौत का राज खोला। विभीषण कहते हैं कि राम जी उसकी गुद्दी में, उसकी टुंडी में तीर चलाइए, तभी उसकी मौत होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो राम जी ने जैसी टुंडी में तीर मारा उसकी मौत हो गई। अब राम जी उसका सिर काट दें तो वो नया सिर नहीं बना पा रहा है, उसका हाथ काट दें तो वो नया हाथ नहीं बना पा रहा है, उसका पैर काट दें वो नया पैर नहीं बना पा रहा है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जैसी उसकी टुंडी में तीर लगा वो सारे के सारे कन्वर्जन जो है वो भूल गया। तभी तो ये वाला सिर काट दिया तो वो अल्कोहल नहीं बना पा रहा, ये वाला सिर काट दिया तो वो एल्काइल हैलाइड नहीं बना पा रहा, ये वाला सिर काट दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पा रहा है। तो हमारा ये जो रावण है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना अच्छा ज्ञान कैसे था? उसने कहाँ से पढ़ाई की, उसने कैसे पढ़ाई की, उसको कन्वर्जन रिएक्शन अच्छी क्यों लगती थी, वो इजिली कन्वर्जन को कैसे सॉल्व कर देता था। तो इसका सारा डिटेल्स जो है वो हम आपको बता देते हैं। कन्वर्जन का ओवरव्यू आपको दे देते हैं ताकि आप भी कन्वर्जन रिएक्शन को इजी वे में सॉल्व कर पाएं। तो कन्वर्जन रिएक्शन का ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन करने जाएं तो ये फ्लो चार्ट जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। रावण के दिमाग में भी यही फ्लो चार्ट था, इसलिए तो रावण जो है वो चुटकी बजाते कन्वर्जन रिएक्शन को सॉल्व कर देता था। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज एल्केन, सेकेंड एल्कीन और थर्ड एल्काइन होती है। तो इस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एल्केन को अगर एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन। अगर एल्कीन और एल्काइन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो हम हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे।
ये जो एल्काइल हैलाइड है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड की हेल्प से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे कंपाउंड का रोड मैप जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, एल्काइल हैलाइड से। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं? तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो एक्वस KOH से कराने पे एल्कोहल बनता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड को कैसे बनाते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एल्कोहल से कराएं तो हमारा एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएं तो अमाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर PCl5, PCl3, SOCl2 से कराएं तो एसाइल हैलाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करें तो एनहाइड्राइड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे हमें कीटोन मिलता है। तो ये हमारा वो पाथ है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड से एल्काइल साइनाइड बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जब हम एल्कोहलिक KCN की रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमारा अमाइन बन जाता है। अब ये वो कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इन कंपाउंड को हमें ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? अमाइन को हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो फिर वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्काइल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन वाली स्ट्रीम में फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ईथर जो है ये भी ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। और अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जाना है तो वो कैसे जाएंगे? तो ये जो अल्काइन है इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बेंजीन बनेगा और बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के द्वार जो है वो खोल देगा। तो आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है आप इस बेंजीन की हेल्प से बना सकते हो। तो ये जो कन्वर्जन का फॉरवर्ड पाथ है, अगर आप रिवर्ट बैक होना चाहते हो तो रिवर्स बैक भी हो सकते हो। तो कन्वर्जन रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में की जा सकती है। अब रामायण में एक और बड़ा योद्धा था जिसका नाम मेघनाद था। इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है जिसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा कन्वर्जन रिएक्शन का फ्लो चार्ट है। इस चार्ट की हेल्प से कन्वर्जन रिएक्शन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दायरा जो है वो इतना ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दायरा तो बहुत 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 बड़ा है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉमन कन्वर्जन होते हैं वो इस फ्लो चार्ट से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बस अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शन का भूत उतारना है तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको मंत्र समझ के इसका जाप जो है वो निरंतर करते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।